सरकार बदलने के बावजूद भी अभी सबसे जो ज्वलंत मामला है वो है नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि विपक्ष में जब बीजेपी थे कई सारे वादे किए और खास करके विपक्ष नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और उप मुख्यमंत्री जो अब हैं सम्राट चौधरी, इन दोनों ने ही इन शिक्षकों से काफ़ी वादे किए। अब सरकार में आ गए, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ऐसे में शिक्षक नेता हमारे साथ शैलेंद्र कुमार सैलू जी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री से भी इन्होंने मिला है और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी। अब देखना होगा कि क्या कुछ बातें हुई है, अब ये बता रहे हैं। मैंने विजय कुमार सिन्हा जी से मिलकर अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के पैड पर लिखकर दिया और शिक्षकों की सारी समस्याओं को लिख के दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो समर्पित हूँ, संकल्पित हूँ और इस पर जब भी विचार होगा मंत्रिमंडल के विस्तार के क्रम में तो मैं आपको बुलाऊंगा और उस बैठक में और जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करवाऊंगा। चूँकि हमने इसके लिए लाठी खाई है और व्यक्ति विशेष की मृत्यु भी हुई है उसमें, और सारे लोग इस प्रक्रिया को, शिक्षकों की समस्याओं को देख रहे हैं और हमने इसके लिए संकल्पित हैं हम, और इसका निदान निश्चित कराएंगे। ये तो विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है उनकी बातें थी। शिक्षा मंत्री से क्या बात हुई? आप तो शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं और अहम होता है कि शिक्षा मंत्री का बयान क्या आया? तो अभी तो शिक्षा मंत्री वो नहीं हैं, लेकिन एज हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले और हम लोगों के साथ डॉक्टर अनिल कुमार जो हम विधायक हैं और बिहार के अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ मनोज कुमार प्राथमिक के अध्यक्ष वो भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष। और जब उन्होंने मिलने पर उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं तो अभी शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री की दृष्टि से मैं देख रहा हूँ समस्याओं को। विजय कुमार चौधरी तो अभी शिक्षा मंत्री हैं। 9 मंत्रिमंडल का उनको चार्ज मिला हुआ है और कहीं आश्वस्त भी किए कि मैं अगर शिक्षा मंत्री रहूँगा तो मैं ही निदान करूँगा, नहीं भी रहूँगा तो मैं उस क्रम में जो शिक्षा मंत्री होंगे उनसे मैं बातचीत करूँगा, और नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से कह के और मैं सारी समस्याओं का निपटारा करूँगा, लेकिन परीक्षा देनी होगी। शैलेंद्र जी, हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले भी शिक्षा मंत्री तो विजय कुमार चौधरी रहे, बीच में कुछ दिनों के लिए ही शिक्षा मंत्री जो आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ और उसके बाद आरजेडी की सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे वो आए, लेकिन शुरू से तो यही विजय कुमार चौधरी रहते, इनके संज्ञान में हर चीज़ है। तो फिर अब क्या वादा और अब क्या समय की मांग हो रही है? देखिए, ये वादा तो किए हैं कि हम समस्याओं का निपटारा करेंगे, और जो बेपटरी हो गई थी शिक्षा की व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था, उसमें तो सुधार हुआ है। और इसका समर्थन भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने कल ही अपने बयान में नेशनल चैनल पर, यूट्यूब पर स्पष्ट किया है कि शिक्षा में सुधार हुआ है, शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो परीक्षा देने से क्यों घबराते हैं? जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि साधारण परीक्षा होगी, तो ये भी साधारण परीक्षा है, परीक्षा तो होगी ही, लेकिन उसके साथ जो विकल्प हैं अन्य जिलों का, तो उस पर उन्होंने कहा है कि मैं, शिक्षा मंत्री जी ने जो अभी वर्तमान में विजय कुमार चौधरी जी ने, कि मैं तो चाहता हूं कि प्रखंड में हो उनका, और प्रखंड में निरीक्षण इतना ज़्यादा हो कि वहीं उनका निराकरण भी हो जाए उनकी गलतियों का। एक और सवाल कि जिस तरीके से आपने कहा कि विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं ही करूंगा, एक तरफ क्रेडिट लेने की बातें बीजेपी कर रही है, इधर शिक्षा मंत्री कर रही है, यहाँ पे क्रेडिट का होड़ तो नहीं लग रहा है? तो मंत्रिमंडल जिनके जिम्मे रहेगा उनको ही ना क्रेडिट मिलेगा, और इसमें क्रेडिट क्या लेना है? जब शिक्षा और शैक्षणिक सुधार और शिक्षकों का जो विद्यालयों की जो स्थिति है उसमें सुधार अगर हो रहा है तो उसमें तो सारे समाज का ही होगा और बिहार राज्य का कल्याण होगा। इसमें क्रेडिट लेने की बात तो नहीं दिखाई पड़ती है, और क्रेडिट सरकार अगर लेती है तो संघ के जो बहुत सारे कुनबे हैं वह भी क्रेडिट लेंगे कि मैंने आंदोलन किया, मैंने धरना दिया, मैं प्रदर्शन किया, और जो 11 जुलाई का प्रदर्शन था बिल्कुल समाप्त हो गया आश्वासन पर, तो इन लोगों को भी ये आश्वासन में ही ये लोग घूम रहे हैं, और परीक्षा तो देनी ही होगी इनको, परीक्षा देनी होगी बिल्कुल। शिक्षा मंत्री का बिल्कुल संवैधानिक कारण है
कि बिना आपका कैडर बदले आप संविदा पर हैं, आप नियोजन पर हैं, निकाय पर हैं और निकाय के द्वारा नियुक्त हैं और आपकी इसमें कैडर बदल रहा है आपका, तो इसके लिए पदोन्नति और प्रोन्नति के लिए आपको करना हो, परीक्षा देनी होगी, चाहे वो किसी स्तर का परीक्षा ऑफलाइन हो ऑनलाइन। तो शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा, विजय कुमार चौधरी जी ने, कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर और ये कहे कि ये लोग अनुभवी नहीं हैं कंप्यूटर के मामले में, 25 साल 30 साल 40 साल से सब कार्यरत हैं, इन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ली है, तो ऑफलाइन का मैंने उसमें किया है। नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हम लोग कई सारे कंपटीशन को देकर के हमने कई सारे परीक्षाएं दी है, तो फिर अब क्या परीक्षा देना है? सक्षमता परीक्षा, मतलब क्या हम लोग इतने दिन से असक्षम थे जो अब सक्षमता परीक्षा देना है? दक्षता और पात्रता परीक्षा राजकर्मी बनने के लिए नहीं, आपका कैडर बदलने के लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने भी परीक्षा दिया था, 35-36 साल के सर्विस में हम लोगों ने भी डिपार्टमेंटल विभागीय परीक्षा दी थी, हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा दी थी। उसके आधार पर हमारा भी स्किल का निर्धारण हुआ था और वेतन का निर्धारण हुआ, तो आपको भी देना होगा। यानी कि जो शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक है, वो इंतजार करे कि सम्राट चौधरी आएंगे और बड़े बड़े जो वादे किए थे वो क्या कहते हैं उस पर टिके हुए हैं, फॉर्म नहीं भर रहे, तो वैसे शिक्षकों को फॉर्म भरना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बीपीएससी के लोग जो आप जब इसका विरोध ही करना था तो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 जब जिस समय बन रहा था उसी समय विरोध करना चाहिए था। जिस समय शिक्षकों की इकाई समाप्त हो रही थी 2006 में और उस पर एक यूनिट पर 5-5 शिक्षक बहाल हो रहे थे और नियोजन हो रहे थे, स्थानीय निकाय के तहत जा रहे थे, विरोध उसी समय होना चाहिए था। लेकिन आप तो हल्का विरोध करते हैं और वेतन में बढ़ोतरी हो जाती है, उसके बाद आप शांत हो जाते हैं। परीक्षा तो देनी ही होगी आपको। देखिए कि परीक्षा किसी भी सूरत में इन नियोजित शिक्षकों को देना ही होगा। और ऐसे भी जिस दिन 13 तारीख को, यानी कि 13 फरवरी की बात कर ले, जो बड़ा आंदोलन था इन शिक्षकों का, उस दिन भी शिक्षा मंत्री खुद आए थे और उन्होंने बोला भी था कि सक्षमता परीक्षा तो देना ही होगा, यानी कि परीक्षा तो इन लोगों को देना ही, राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री का भी बयान है, संघ भी कह रहे हैं कि छोटा सा जो सक्षमता परीक्षा है वो जो नॉर्मल परीक्षा है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी परीक्षा नहीं लेना होगा। अब उधर नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि परीक्षा किसी सूरत में हम लोग देंगे नहीं, और इस बीच अब पेच, इसी कड़ी में पेच फंसा हुआ है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से बयान आया है कि सक्षमता परीक्षा देना ही होगा और फॉर्म फिल करना चाहिए, तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों को समय बर्बाद न करते हुए फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। तो बने रहे कशिश के साथ, पटना संगीता सिंह की रिपोर्ट।